मान लो अगर कोई मरीज लिए हैं तो यहीं खड़े होके मर जाए। पे लोग मरीज आए, कोई बचा नहीं सकता उनको। भ्रष्ट इंजीनियरों की भ्रष्टता का बहुत बड़ा परिचय मैं आपको देना जा रहा हूँ। जो भ्रष्ट इंजीनियर होते हैं भाई साहब, उनको का ज्ञान नहीं था कि अगर ये पुल अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है तो इस पानी का जुगाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितना पैसा पास हुआ होगा, उन्होंने पुल आगे बनाया है, लेकिन उनको क्या ज्ञान नहीं था भाई साहब। यानी अंडरग्राउंड पुल है, नीचे से सोखने की भी जगह नहीं। अगर ये माटी होती नीचे तो एक बार से सोख भी लेती। पूरा नीचे आरसीसी कर दिया गया, ये पानी सूखेगा कि बहेगा, क्या होगा आप बताइए। साल गाड़ी इस पुल को बने हुआ है, साले घाट से पानी भरा है। अब वो इंजीनियर पक्का घूसा दे के पास हुए होंगे, मरने से बचे हैं। बताइए, जो पुल लोगों की सेवा के लिए बनाया जाता है वो पुल लोगों की जान के लिए खतरा 24 घंटा बना हुआ है। उनको सरकार ने 4 करोड़ का ठेका दिया था कि भैया तुम बिनौर की जो रेलवे लाइन निकली उनसे पुल बना के रेडी कर दो। लोग निकले पाओ ना निकले पाओ, मरे जिये देखो ना, उनका मतलब नहीं। आप खड़े हैं, यहाँ तक पानी भरा रहे। अच्छा, ये पुल बने कितने दिन हुए हैं? अभी 2 साल में। अभी इसको इसमें जो पानी भरा है वो कितने दिन हुए हैं? नहीं अरे भैया ऊपर तक भरा था, ऊपर तक 50 आदमी की गाड़ी खराब हो गई। आज भी पड़ी किसान नगर में, वो बच के निकल गया, इतना बहुत है। अरे पुल बेकार है यहाँ। अभी मैं कानपुर स्मार्ट सिटी के, ये इधर एक बिनौर स्टेशन पड़ता है। ये बिनौर से एक मतलब रेलवे लाइन निकली है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मतलब ये बिनौर के बीच से भाई साहब रेलवे लाइन निकल गई, जिसकी वजह से लोगों को इधर उधर आ जाने में दिक्कत हो रही थी। उसके लिए सरकार ने एक मतलब इंजीनियरों ने मिलकर एक ये पुल बनाया है, अंडरग्राउंड पुल। मतलब आप समझते हैं ना, रेलवे लाइन ऊपर से निकली हुई है, उसके नीचे से जस्ट पुल बनाया गया है भाई साहब। इस पुल में लगभग आप लोग देख सकते हैं, ये जो वो बगल में उधर से वो पुल आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब उधर से घुसने के लिए और इधर से निकलने के लिए ऊपर से रेल भी निकलती रहेगी और नीचे से व्यक्ति लोग भी निकलते रहेंगे। लेकिन भाई साहब मेरा ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो रोड नाले पुल सड़कें हाईवे जितनी भी चीजें होती है सब जनता के टैक्स के पैसे से बनती हैं। जैसा कि आपको एक ये चमचमाता हुआ पुल नजर आ रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये इस पुल की इतनी बड़ी खासियत है कि इस पुल पे लोग रातों रात गिर के मर जाएंगे, या मतलब कि इस पुल पे लोग मर ही जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता उनको। उसका भी मैं भी आपको मुद्दा दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं, इस पुल को बनाने में 1-2 करोड़ 3 करोड़ रुपए तो खर्चा ही हुआ होगा, ये 100% गारंटी है भाई साहब। सरकार मतलब जनता के ही निवारण के लिए अगर ये रेलवे लाइन निकाली गई है तो कहीं ना कहीं इस रेलवे लाइन से जनता को इधर उधर आने में समस्या हो रही थी, तो उसके लिए ये पुल बनाया गया है। ये पुल देख सकते हैं भाई साहब, ये पुल किस प्रकार लाखों लोगों की जान के लिए खतरा बन चुका है। पहली बात तो आपको बताते हैं ना कि भ्रष्ट इंजीनियरों की पहचान क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। भ्रष्ट इंजीनियरों की भ्रष्टता का बहुत बड़ा परिचय मैं आपको देना जा रहा हूं। हालांकि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इंजीनियर कौन से सही है कौन भ्रष्ट है। और जिस पुल पे भी मैं खड़ा हुआ हूं, पता नहीं भाई साहब ये इस पुल को बनाने में जो इंजीनियर लगे होंगे, पता नहीं वो कितना पैसा माल ले गए, कुछ भरोसा नहीं है। वो कितना पैसा यहां से माल ले गए, उन्होंने क्या क्या खरीदा होगा, कुछ भरोसा नहीं भाई साहब। लेकिन ये जरूर पता है, ये पुल बनाने में मतलब कि इंजीनियरों का जब कम पैसा खर्चा हुआ होगा तब 2-3 करोड़ रुपए मिनिमम आराम से पैसा खर्चा हुआ हो गया। अब ये नहीं समझ में आता भाई साहब, वो जो इंजीनियरिंग करके आए थे वो भाई साहब पक्का हमें लगता है स्कूल के पीछे पड़े थे। मैं आपको उसका एक बहुत बड़ा नमूना दिखाता हूँ, जरा आप एक सेकंड लेके आइए। ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शायद नजर आ रहा होगा, इधर पे ये देख सकते हैं कहां तक, यहाँ तक पेंट गाड़ी है, इधर तक यहाँ तक पेंट गाड़ी यहाँ पे फेंकी हो गई है। इसका नमूना ये है कि यहाँ तक पानी भर जाता है। जैसा कि साहब आपको नमूना समझ में आ रहा होगा, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। और भाई साहब ये पानी पूरा साल भर 365 दिन सूखेगा नहीं, क्योंकि ये पानी जो भाई साहब जिस पुल पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पूरा नीचे भी पूरा पुल मतलब कि सीमेंट मोरंग आरसीसी बना हुआ है, और ये पानी कभी जिंदगी में सूखेगा नहीं। और कोई भी व्यक्ति जो रात बिरात उधर से आएगा और नहीं जान पाएगा, और इधर से अगर घुस जाएगा भाई साहब वो बीच में डूब के मर जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैं आया वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास कमेंट गए कि इस पुल पे लोग मरते मरते बचे हैं। एक तो पूरी गाड़ी यहाँ पे मतलब कि रात बिरात आके एसओ साहब की जो गाड़ी थी रात बिरात घुस गई थी, और वो गिरते गिरते मरते मरते बची थी। आप लोग देख सकते हैं भाई साहब। एक बात बताइए, ये जो भी पुल होता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कितना चमचमाता हुआ पुल बनाया गया, ऊपर से टीन सेट भी डाला गया है। देख सकते हैं टीन सेट के ऊपर कितना लोहा लगा हुआ है, और किस प्रकार ये पुल बनाया गया है। ये पुल कहीं ना कहीं जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। लेकिन जो भ्रष्ट इंजीनियर होते हैं भाई साहब, उनको का ज्ञान नहीं था कि अगर ये पुल अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है तो इस पानी का जुगाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बताइए, इस पानी का जुगाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं वो जो पूरा पानी भरा हुआ है, और इसी प्रकार ये पानी भरा रहता है 12 महीना। अब रात बिरात मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, जो मतलब इधर के क्षेत्र के लोग हैं वो तो जानते हैं कि अगर इससे नहीं कर पे तो भैया बीच में डूब के मर जीवे। लेकिन जो अगल बाहर से लोग होते हैं, वो रेलवे लाइन को मतलब फाटक क्रॉस करने के लिए अगर जो नीचे से निकलेंगे, अगर वो यहाँ पे डूब के मर जाएंगे तो उसका कौन होगा जिम्मेदार, आप बताइए। देख सकते हैं मतलब कि ये नमूना है जो कि जो भ्रष्ट इंजीनियर नहीं होते, भ्रष्ट इंजीनियर, उनकी भ्रष्टता का एक बहुत बड़ा परिचय है ये पुल। और यह पुल बिनौर, मैं भी बिनौर गांव के अंडरग्राउंड रेलवे के अंडरग्राउंड पुल पे खड़ा हुआ हूं, और ये वही पुल है मतलब जिसपे लोग गिरते गिरते मतलब रातों रात अगर कोई इस पे आएगा और कोई नहीं जान पाएगा
अगर वो घुस जाएगा और वो सोचेगा कि थोड़ा ही पानी होगा पार कर लेंगे, तो भाई साहब वो बीच में डूब के मर जाएगा। ये असलियत है। देख सकते हैं मतलब कितना लंबा यहाँ से यहाँ तक पूरा पुल ये बना हुआ है। ये पुल बनाने के लिए इंजीनियर आए होंगे, उनको तो ऊपर से पास हुआ होगा 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितना पैसा पास हुआ होगा, उन्होंने ये पुल आके बनाया है। लेकिन उनको क्या ज्ञान नहीं था भाई साहब कि अगर इस पुल में यानी अंडरग्राउंड पुल है, नीचे से सोखने की भी जगह नहीं। अगर ये माटी होती नीचे तो एक बार से सोख भी लेती। पूरा नीचे आरसीसी कर दिया गया। ये पानी सूखेगा कि बहेगा, क्या होगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार इस पुल का, आप बताइए। हादसा हुई चुका है 1-2 बार। दादी वो बने कितने दिन में है वो पुल का? साल काट बने में। और ये पानी भरे कितने दिन में है? साल घाट इस पुल को बने हुआ है, साले घाट से पानी भरा है। अब आप बताइए पुल बनने फायदा क्या हुआ जब ये पुल में पानी भरा ही रहता है। मेरा काम है असलियत दिखाना, मैं असलियत दिखाता हूँ, है ना। तो मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, आपको जैसा पता हो ना। मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ना मैं रोड का इंजीनियर हूँ, ना मैं पुल का इंजीनियर हूँ, ना मैं रेलवे का इंजीनियर हूँ। लेकिन इतना मुझे भी ज्ञान है कि ये जो पुल जिन इंजीनियरों ने बनाया है वो पक्का वो भाई साहब वो स्कूल के पीछे है पढ़े तो घूसे दे के पास हुए होंगे। वो इंजीनियर पक्का घूसा दे के पास हुए होंगे, क्योंकि अगर वो पढ़ रहे होंगे उनको भी ज्ञान होगा कि अगर ये कभी ना कभी बरसात होगी, अंडरग्राउंड पुल है और उधर से पानी आएगा इस पे भरेगा, अगर वो निकलने की जगह नहीं तो कहां जाएगा पानी? नीचे आरसीसी, नीचे कैसे सोख जाएगा आप बताइए? आरसीसी में का पानी सोख जाएगा। मतलब ये बिनौर का पुल है और ये कहीं ना कहीं जिन इंजीनियरों ने बनाया है, अगर उनके पास तक मेरी वीडियो जाती है तो भाई साहब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जनता का टैक्स का पैसा तो यूज करते हैं पुल, सड़क, हाईवे, रोड, नाला, रेलवे, जितनी चीजें होती है सब बनाने के लिए। आता है क्या पुल में? जनता है। अगर अपनी जान गंवाएगी तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? कौन होगा उसका जिम्मेदार आप बताइए। जैसा कि अभी मैं आया हूं, इस समय बिल्कुल बरसात का सीजन नहीं है, तभी भी यहाँ पे पूरा लप्पा लप्पा पानी भरा हुआ है। करोड़ 2, 3, 4 करोड़ इसमें पुल बनाने में लगते हैं। अब मैं जानता हूं तो भाई साहब अगर मैं कभी रात बिरात आऊंगा तो भाई साहब मैं तो इस पुल से नहीं घुसूंगा। लेकिन जो लोग जानते नहीं है, अगर वो लोग आ जाएंगे और इससे घुस जाएंगे, बीच में फंस जाएंगे और मर जाएंगे तो कौन होगा उसका जिम्मेदार आप बताइए। गलत बोल रहे बड़े भाई जी, गलत बोल रहे तो आप बताइए। आप लोग अगल बगल रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि इस पुल में पानी भरा है, घुस गई है इस पे, मरने से बचे हैं। खून से पानी भर जाते हैं। अब आप बताइए इस पुल में भाई साहब समझे नहीं आता। ये पुल जिन इंजीनियरों ने बनाया उनसे विनम्र निवेदन है मेरा कि लोगों को नहीं आता पुल बनाना, ठेका बनाना। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने 4 करोड़ तक का ये पुल बना होगा तो अगर ये 4-4 करोड़ का आप लोग ठेका ले रहे हैं तो आपको यह क्या इतना ज्ञान नहीं है कि अगर इस पुल पे अगर ये नीचे से आरसीसी पड़ी हुई है और अगर इस पुल में पानी भरेगा तो पानी कहाँ जाएगा? और ये पानी सूखेगा क्या कभी? आप लोग बताइए, कभी सूखेगा ये? मैं कहता हूं अगर इस पे साल खाड़ भरा रहेगा तब ये पानी सूखेगा नहीं, क्योंकि आरसीसी में भाई साहब कभी पानी सूखता नहीं। बड़े भैया गलत बोल रहे हो तो आप बताइए, हैं? सूखेगा क्या? बताइए। जो पुल लोगों की सेवा के लिए बनाया जाता है वो पुल लोगों की जान के लिए खतरा 24 घंटा बना हुआ है। पूरा का पूरा पुल एक बार जरा पीछे घुमा के दिखा दो किस प्रकार, मतलब पूरा लोहे का बाकायदे अभी जो ये पुल बना हुआ है उसकी पेंट तक अभी नहीं उछड़ी हुई है। देख सकते हैं भाई साहब यहाँ तक पानी इसमें भर जाता है। इसका साक्षात गवाह है कि यहाँ की पेंट आप लोग देख लीजिए और यहाँ की पेंट, अगर ये मतलब ये फीकी हुई है तो किस लिए हुई है? क्योंकि यहाँ तक पानी भर जाता है। और भाई साहब अगर ऊपर से कोई गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई छोटा बच्चा कोई इधर से रात बिरात आ जाएगा और उसके बाद ये इसमें घुस जाएगा, बीच में चला जाएगा बेचारा, तो कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं ये जो पुल बनाए होंगे भाई साहब मैं गारंटी कह सकता हूं उनको भी ज्ञान होगा कि इसमें पानी भरेगा तो पानी कहां निकलेगा। लेकिन वो तो उनको ठेका मिला था ना, उनको सरकार ने 4 करोड़ का ठेका दिया था कि भैया तुम बिनौर की जो रेलवे लाइन निकली उनसे पुल बना के रेडी कर दो। लोग निकले पाओ ना निकले पाओ, मरे जिये कोनो उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब हो तो जो पुल बना के रेडी ना करत कि पानी 24 घंटा भर हो रहा। दिक्कत तभी है भाई साहब अगर ये हम लोगों की मदद के लिए बनाया गया, अगर हम ही लोग इस पर जान गंवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? और कहीं ना कहीं इस पर नेता विधायक ऊपर से लोग नहीं आएंगे, है और ये किसी ना किसी नेता विधायक सांसद के अंतर्गत में आता होगा। और कहीं ना कहीं इस पे जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोग मरते मरते भी बचे, तो उनके पास तक ये बात भी गई होगी बिनौर के मतलब ये जो पुल है यहाँ पे लोग मरते मरते बचे हैं, लेकिन वो नहीं ध्यान देंगे। उनको तो एक बार आना होता है, वो रोड से आ जाएंगे ना। सब हाई रोड भी है लेकिन ये पुल बनाया किस लिए गया आप बताइए? बनाया अगर लोगों की जाने आने के लिए गया तो इसमें पानी क्यों भरा रहता है? मुद्दा मेरा एक ये है। दद्दू क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो दशरथ है। अच्छा दद्दू आप यहीं कहीं रहते हैं? यहीं कहीं रहते हैं दद्दू? यही मकान सामने। अच्छा दद्दू ये पुल बने कितने दिन हुए अभी? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में अभी इसमें जो पानी भरा है वो कितने दिन हुए हैं? कभी नहीं सूखा नहीं है, सूखे नहीं है। अच्छा दद्दू ये जो पुल बनाया गया था, जब ये पुल बन रहा होगा तब इस पे लगभग ये पुल बनने में कितने दिन हुए हैं? अब ये तो याद आला। आप इससे कितने बार निकले? आप सही बात बताइएगा। हम निकलने का दुआरे पे उसी जाए का लाइन का इनका करना है।
अच्छा यो पुल हम लोगन के निकले खातिर बनाओगा है तो अगर हम लोग निकलबे तो हमें लागत है निकले ना पैबे का बीच में बुलबुला के मर जाओ। हाँ सही है वो बात सही है। बात सही कि नहीं? बच चुके हैं इसके अंदर। हैं? अरे नहीं भाई उससे अब नहीं, अगर दो नहीं लोग बच भी चुके हैं इसमें डूबते डूबते। हाँ, अच्छा आप लोग इधर रहते जब से हैं ये तो बना है, सिर्फ एक बार ही निकले। जब से बारिश हुई कोई नहीं निकल पाया है। जब से ये बना है तो एक ही बार जहाँ निकले। आप खड़े हैं यहाँ तक पानी भरा रहता अच्छा एक बात बताइए कहीं ना कहीं ये जो पुल है ये इसलिए बनाया गया है कि जैसे रात बिना लोग दिक्कत हो रही है अगर यहाँ से क्रॉसिंग बंद है और कोई मतलब जैसे कि एक तरीके से किसी को हॉस्पिटल जाना है किसी को बहुत अर्जेंट काम है उसी लिए पुल बनाया गया है। लेकिन ये पुल बेकार है ना। और ये पुल बनाने में कितना पैसा लगा है आपको कुछ पता है भाई जी? अरे मान लो यार पुल बनाने में तो बहुत पैसा लगता है। कितना लगा होगा आपको कुछ अंदाजा है? अब अंदाजा क्या बता दें। लगभग जब कम लगा होगा तो भाई साहब इस पर 4-5 करोड़ रुपए लगा होगा आराम से। लगा है कि नहीं लगा है? और वो आपको आपकी जानकारी के लिए हम बताएं इसमें गलती सरकार की नहीं है इसमें लेकिन गलती ठेकेदारों की है। इसमें गलती वो जो भाई साहब मैं खुला बोल रहा हूँ इस पे जो इंजीनियरों ने जो ये पुल बनाया है वो भाई साहब पक्का घूसा दे के पास हुए होंगे। बस घूसे दे के घूस दे के अगर पास ना हुए होंगे तो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर बना रहे तो उनको भी पता होगा कि अगर ये नीचे आरसीसी भाई साहब पानी मतलब उस पे खेत में सूख जाएगा। लेकिन यहाँ का है ऊपर का पानी निकल ये यहाँ पे आरसीसी में पानी सूखेगा क्या? थोड़ा सूखेगा ना भाई। इस पे मैं कहता हूँ ये जितना पानी भरा है भाई साहब ये साल भर इसमें पानी भरा रहेगा तब ये नहीं अरे सूखेगा। भैया ऊपर तक भरा था ऊपर तक। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ तक भरा था। यहाँ भी भर जाता है भर जाता ऊपर तक भरा था। तो अगर अगल बगल से कोई गिर गया तो उसका बचना नामुमकिन है एक तरीके से। और मान लो अभी ये पानी सूखा नहीं है। हाँ। अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर बरसात आ गई। फिर आएगी। अभी तो जब ये बरसात नहीं है तब का ये मंजर है। सबका ये मंजर बरसात में तो फुल हो जाता है। बरसात में तो मिठाड़े ना बगल में तालाब का पानी भी इसमें आता है। सर आपकी तुम्हारी खातिर हम बता दें भाई कि जो ये पुल रोड नाला हाईवे और ये जितनी चीजें होती हैं सब जनता के टैक्स के पैसे से बनती हैं। जनते ये तुम्हारी गाड़ी है ये गाड़ी जब तुम ली ना तुम्हें पता है कितना टैक्स दी हो? अरे कम से कम 20,000 रुपया। तुम्हें पता है ना पता हुई और ज्यादा है टैक्स दी हुई हो और वह टैक्स घूम फिर के ये सब लागत है आके। यो ले ली 2 महीना के किस्त लेट हो जाए। अच्छा जो अच्छा एक बात बताओ यो पुल कौन इंजीनियर बनाओ रही लग रहा है सब पैसा दे दो हमें। भाई जी यो पुल कौन इंजीनियर बनाओ आपका पता है? ना बताए नहीं पता है। अच्छा यो पुल बनाने के बाद कहूँ ना कहूँ लोगों की समस्या है तो अब वो इंजीनियर एक बार योद्धा खया है कि लोग को गिर को मर रो कितना पानी भरो। 50 आदमी की गाड़ी खराब हो गई आज भी पड़ी किसान नगर में बन रही। आज भी पूरी गाड़ी डूब जाती थी वो बच के निकल गया। इतना बहुत है जो गाड़ी चलाता है। अरे पुल बेकार है यहाँ बस। ये असलियत है भाई कानपुर स्मार्ट सिटी। गलत कह रहे हो तो आप बताइए। नहीं सही बात है। कोई नहीं निकल पाता है। कौन निकलेगा कौन? और भाई साहब ये हम लोग की तो भाई साहब ये हम लोग तो पहचानते हैं दादी कि इस पुल में पानी भरा रहता है तो हम लोग निकलते नहीं है। अगर कोई बाहर का आदमी आएगा क्रॉसिंग बंद हुई मान लो तो उसको तो पता है ना कि ये मतलब ये अंडरग्राउंड पुल बनाया गया है और वो बेचारा चला गया रात बिरात तो कौन होगा उसकी मौत का जिम्मेदार? हो गई ये क्रॉसिंग आधा घंटा बंद है। मान लो कि आधा घंटा क्रॉसिंग जाना है ना तो बताओ कहाँ से जाएंगे हम? मान लो अगर कोई मरीज लिए हैं तो यहीं खड़े होके मर जाए। निकलेंगे कहाँ से? ये सुविधा सरकार ने इसीलिए बनाई। जहाँ खड़े होके ना मरे अगर इधर से निकलेगा तो बेचारा मर जाएगा डूब के मर जाएगा। सरकार ने यही सुविधा बनाई कि मतलब किसी को दिक्कत ना आए। लेकिन ये बनाने के बाद में भी वही दिक्कत है तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। भाई साहब कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार ने ऊपर से 4-5 करोड़ जितना रुपए होगा भाई साहब इस पुल के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब ठेकेदारों ने ऊपर लिस्ट भेजी होगी कि इस पुल को बनाने में इतना खर्चा आएगा ऊपर से पैसा पास हुआ। लेकिन वो जो भ्रष्ट इंजीनियर थे भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी विनम्र निवेदन है कि जो ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर जो पुल बनाते हैं जिनकी पेंट तक नहीं उचर पाती लेकिन लोग वहां उस पुल में डूब के मर जाते हैं जिनकी पेंट तक नहीं अभी एक बार मतलब फीकी हो पाती है तो ऐसे इंजीनियरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। बाद में अगर ठीक है आप एक बार ये देखिए कि पानी अगर भरा है तो कम से कम जनरेटर या कुछ पंपी से लगवा के पानी निकलवा तो सकते हैं। बनाने के बाद में आज तक किसी ने ये देखने एक बार पानी निकलवाया गया इसका? कभी नहीं निकाला गया है कभी। अच्छा आप लोग यहाँ पे निकाला गया होता तो आज तक आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते यहाँ पे? अरे किससे करें कितना करें? जो हमारे यहाँ मान लो विधायक प्रधान जी हैं तो मान लो हम लोग तो वहाँ जा नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ ये बातचीत है उनको लेकिन इसमें देखो ना प्रधान की गलती प्रधान का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं ना विधायक जी की गलती है। इस पे इंटरफेयर उन ठेकेदारों का है और जिनके अंतर्गत में कार्य दिया गया था उन इंजीनियरों का जिन्होंने बनाया है। भाई तुम कोनो काम कर रहे हो तुम बता दी कि भैया यो बनावे में इतना खर्चा आई तुम्हें ऊपर से पैसा मिल लो। अब तुम बना कैसे रहो लोग डूब के मर रहे कि गिर के मर रहे वो तो ऊपर वाले गलत का तुम बताओ यार। नहीं सही आपकी बात सही है। ये सलियत है कि नहीं है? नहीं तो निकलवा दिया जाए इसका कुछ नहीं होता है इसमें।
भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन है, ये जो कानपुर स्मार्ट सिटी के बिनौर गांव का पुल है और जिसके ये अंडरग्राउंड पुल बनाया गया है, इस पे हमेशा 24 घंटा 365 दिन पानी भरा रहता है, जिसपे अभी कई लोग डूबते गिरते बचे भी हैं। उनसे विनम्र निवेदन है, जब बरसात नहीं होती है तब का ये मंजर है, और जब बरसात हो जाएगी भाई साहब यहाँ तक पानी भर जाएगा और अगल बगल कोई गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाद में ये बोला जाएगा कि पुल पर पानी भर हो रहा है, वो आए और बस डूब के मरी गए। लेकिन यो कौन देखी, यो पुल कौन इंजीनियर बना के कबे बना के रहा है, और ये पुल में कहे के मारे पानी भर हो जाते, कहे के मारे नहीं निकाल हो जाती, कौन ना देखी। जय हिंद जय भारत।